जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जवानों के बीच, और बात करेंगे वोकल फॉर लोकल का कराएंगे प्रचार, जवानों के को खिलाएंगे लड्डू। और दूसरी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, टेबल नंबर 7 से आपको पता चलेगा कि आपको ओआरओपी की किस्त कितनी बनेगी, मिलेगी या नहीं, सारा चिट्ठा आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी बात कहता हूं, हमारे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, उनका डीआर बढ़ा 12 से 13,000 रुपए लेटर जारी। उनकी इस पहल का करते हैं हम स्वागत। सबसे पहले मैं बात करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैं आप न्यूज देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि अखनूर और जोड़िया जो जवानों को लड्डू खिलाएंगे माननीय प्रधानमंत्री। जैसा हम सभी जानते हैं, हर एक दिवाली के अवसर पर वो जवानों, सेना के जवान हो या अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार उनका प्लान है, और उन्होंने जैसा प्लान आपके सामने आ रहा है कि अखनूर और जोड़िया सेक्टर 191 ब्रिगेड के जवानों के साथ इस तरीके की दिवाली मनाएंगे और उनसे एक बात कहेंगे। क्या कहेंगे? हैशटैग वोकल फॉर लोकल। हाँ जी, उन्होंने देशवासियों को भी इसके लिए उन्होंने संबोधित किया है। आप जवानों के बीच में जाएंगे कि हैशटैग वोकल फॉर लोकल आखिर है क्या। वोकल और फॉर लोकल है कि अपने देश से बनी हुई चीजों का उपयोग करना, उनका प्रचार और प्रसार करना, अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करना कि अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि देश का धन देश में आएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस पहल का हम स्वागत करते हैं। और ये जवानों के जरिए उन्होंने बोला है कि सबसे एक डिसिप्लिन उस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जहां जवानों की बात हर कोई ध्यान से सुनता है, क्योंकि जवानों की एक रेस्पेक्ट है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय लोगों से बनाए हुए, और नमो ऐप पर उत्पाद का जो यूजर है या उसका निर्माता है उसके साथ एक सेल्फी लें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, अपलोड करें, ताकि इसका प्रचार प्रसार करें। और ऐसा लगेगा कि ऐसी सकारात्मक भावनाओं को फैलाने का आह्वान उन्होंने किया है। मोदी जी ने कहा है हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करते हैं, यानी जो प्रतिभाएं हैं उनका हम समर्थन करना, ताकि लोग मोटिवेट हों, हमारी देश की चीज़ें को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उपयोग करने वालों में इंटरेस्ट हो, और उनका प्रचार प्रसार हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये इनकी एक पहल है जो जवानों के बीच में जाके करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा कि हर एक बंदा यहां से पूछ रहा है, साहब ओआरओपी की 3 किस्त हो रही है, बोनस हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि आखिर ओआरओपी 2 यानी 1 जुलाई 2019 के बाद उनकी बेसिक पेंशन कितनी फिक्स हुई है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनना, लगभग आप सब लोग छुट्टी पे हो। जैसा कि मेरे हाथों में ये 2 टेबल है, ये टेबल नंबर 7 है, जिसमें यदि मैं बात करूं सिपाही बाई ग्रुप की बात करूंगा, और सिपाही जिसकी सर्विस है 15 साल, तो उसकी बेसिक पेंशन 18,807 होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आपकी 15 साल से 17 है, 19 है, 20 है, 18,807 ही रखा गया है इसका। यदि आप नाइक हैं, आपकी सर्विस 15 साल है, तो आपकी बेसिक पेंशन 20,107 होनी चाहिए, 20,107। यदि आपने 22 साल सर्विस करके आए तो आपकी 21,244 होगी। यदि आप नाइक हैं, आप कॉर्पोरल हैं, 21,244 होगी। यदि आप हवलदार हैं और आपकी 22 साल से सर्विस 28 साल तक इसमें दिया है, लेकिन दुर्भाग्य बस 22,257 इनका रेंज रखा है। चाहे आप एयरफोर्स के सार्जेंट हैं, आर्मी के हवलदार हैं, आपने अपनी लेंथ ऑफ सर्विस एयरफोर्स के जैसे 50 साल 52 तक कर लेते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। उनकी गिनती उसी आर्मी ऑन बेस्ड है, और उनका बेसिक पेंशन 22,257 होगी, 22,257। यदि वो हवलदार हैं, एमएसीपी 1 हैं, यानी नायब सूबेदार हैं या एमएसीपी 1 है, तो उनकी जो बेसिक पेंशन होगी 24,825, 24,825 होगी। चाहे 24 साल है, 25 साल है, 26 साल है। इसके ऊपर आप ज्यादा जाते हो 28 साल तक, तो 26,075, जहां के एयरफोर्स के जवान वहां तक उनकी लेंथ ऑफ सर्विस हो सकती है, तो 26,075 है। यदि आपने आर्मी वाले हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा एक नायब सूबेदार 26 कर सकता है, तो 24,825। इससे कम है तो आपका एरियर मिलेगा, ओआरओपी की किस्तें मिलेंगी और उसका पेंशन संशोधन होगा। यदि आप इससे ज्यादा ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आपको इसी बात की लड़ाई है। दोस्तों बात करता हूं सूबेदार की। सूबेदार साहब जिनकी सर्विस मिनिमम, यानी मान सकते हो कोई 26 में जा रहा है, 28 तो करके जा सकते हो, कलर सर्विस है, 30 भी करते हैं। इसका रेंज रखा है, आप 28 साल सर्विस करते हैं तो 29,700,
29,700। यदि आप 30 साल उसके ज्यादा करते हो तो 31,000। 31,000 से ज्यादा आपकी सूबेदार की पेंशन नहीं है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे सूबेदार हैं ऑलरेडी वो 31,000 से ज्यादा ले रहे हैं, तो ना ही तो ओआरओपी 2 में उन्हें फायदा हुआ और ना ही उन्हें कोई ओआरओपी का एरियर मिलेगा। इसी बात की तो लड़ाई चल रही है दोस्तों। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर की, जिसकी 28 साल में सूबेदार मेजर जल्दी बन जाता है तो 30,700। यदि इससे आगे बनता है 30-32 के बाद बनता है तो 33,400 उसकी बेसिक पेंशन फिक्स की है। 33,400 दोस्तों, बिल्कुल मैंने आपके पास शेयर कर रहा हूं। यदि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, तो जैसे मैंने कहा है तो 41,200। यदि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं इसके समकक्ष हैं, और यदि आप ऑनरी कैप्टन हैं तो 43,675 आपकी है। और इससे इस कम है तो आपको एरियर मिलेगा और पेंशन में फायदा होगा। इससे ज्यादा है तो ना ही आपको एरियर मिलेगा, ना ही आपको पेंशन में कोई फायदा है। और जरूर आप जैसे जो लड़ाई चल रही जंतर मंतर पर या दूसरे धरने प्रदर्शन इसी वजह से चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कल से मुझे फोन कर रहे हैं, सर मेरी तो कोई किस्त नहीं आई है। मैंने कहा आपकी पहली आई थी, नहीं आई, दूसरी नहीं आई, बोला लोगों की क्यों आ रही है। तो कई अवेयरनेस है, धीरे धीरे समय लगता है इन सब चीजों के जानने में। और रही बात ओआरओपी 3 के किस्त की बात, तो जिसका थर्ड किस्त के बारे में, जिसका कल आया है और आज भी आ रही है लोगों की, आ जाएगी, आप टेंशन लेने की बात नहीं आती है। जो रिसेंटली स्पर्श में माइग्रेट हो गए पर वो कॉल कर सकते हैं, वो एक बार सीपी ग्राम में जरूर क्लिक करें, अपनी रिक्वेजेशन या उसमें ग्रेवेंस डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा एक लेटर में आपके साथ साझा कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो पुराने जिन्होंने देश को आजादी में यानी ब्रिटिश सेना में सैनिक बन के रहे, अब उनकी पेंशन यानी उनको किस तरीके का डीए डीआर मिलता है उसके लिए एक लेटर है। उनको क्या फायदा है, सीधा सीधा 13,000-12,000 का फायदा है। आप ये लेटर पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है, नवंबर 2023। सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल फ्रीडम फाइटर्स पेंशन अंडर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, SSSY एक योजना है जो 1980 से दी जा रही थी और बीच बीच में ये संशोधन होकर के इनकी पेंशन बढ़ाई जाती है। आई एम डायरेक्ट टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर सो एंड सो रिगार्डिंग 40% डियरनेस अलाउंस रिलीफ पेड टू फ्रीडम फाइटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023 and so that recently dearness relief to respect of central government pension has been enhanced of 4% of the government of India. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस पेंशन, जैसा कि 4% अभी सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज का जो डीए डीआर बढ़ा है उसके हिसाब से इनका डीए डीआर 40 से 44% कर दिया है। 40 से 44 इनका अलग से 40 था, 44 कर दिया है। 1/7/2023 से इनका भी इफेक्टेड है। The revised amount pension for various category of pensions after increase of 4% DR, other total 44% dearness relief will be as follow। यदि आप कैटेगरी इन्होंने दिया है अंडमान पॉलिटिकल पेंशनर्स या स्पॉसेस हैं उनके, तो आपकी 30,000 से लगाकर 43,200 कर दिए 1/7/2023 से 43,200। हाँ जी, 13,200 सीधा बढ़ाया आपका। आप फ्रीडम फाइटर हु सफर्ड आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड स्पॉस, जो ब्रिटिश इंडिया में सोल्जर थे या उनके जो भी स्पॉसेस हैं उनकी 28,000 थी, उसकी 40,320 कर दिया। अदर फ्रीडम फाइटर स्पॉस इंक्लूडिंग INA 26,000 से 63,440 कर दिए। और जो डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, एलिजिबल डॉटर, मैक्सिमम 3 डॉटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने कहा है 50% ऑफ सम वुड हैव बीन एडमिसिबल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, और इसके लिए लेटर लिखा है। यदि किसी को ये लेटर चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।